हेलो फ्रेंड्स, दिस है दीपक। डीएसए सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, देन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन से कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो ये डेफिनेशन आप सबको पता होगी कि स्ट्रिंग्स जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो हम डबल कोट्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूँ। Strings are the sequence of characters enclosed in double quotes। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है that is string name equals to दीपक। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, डेटा स्ट्रिंग। बट यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप नहीं है, वो डेटा टाइप से बढ़कर है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। डेटा स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा। तो कभी भी अगर मैं इस टाइप से स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब वो ऑब्जेक्ट कहां पर क्रिएट करेगा, हीप एरिया के अंदर या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, वो मैं अभी आपको बहुत डीपली थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप तो है, बट एक्चुअल में स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाते हैं, क्लास का। तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग जो है वो क्लास भी है। तो एक और पॉइंट ध्यान रखना, डेटा स्ट्रिंग इज क्लास इन जावा। स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, डेट इज प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। तो ये चीज का ध्यान रखना, स्ट्रिंग जो है वो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहां मैं इसका सिंटेक्स लिख देता हूं, डेट इज पब्लिक। ध्यान रखना स्ट्रिंग क्लास जो है वो फाइनल है, तो मुझे यहां पर फाइनल लगाना पड़ेगा। तो पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों को स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग यहां पर जाकर चेक कर सकते हो। ओके, तो स्ट्रिंग जो है वो एक फाइनल क्लास है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। बट स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। तो ये भी आप लोग यहां पर लिख सकते हो, दैट इज एक्सटेंड्स। ये किसको एक्सटेंड करता है, ऑब्जेक्ट क्लास को ये एक्सटेंड करता है। बट एक और पॉइंट के ये इंप्लीमेंट्स भी करता है कुछ इंटरफेसेस को। कौन कौन से, दैट इज सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का प्रॉपर सिंटेक्स आ जाता है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो 4th पॉइंट के अंदर दैट इज हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स। हम स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट का ध्यान रखना। जावा के अंदर स्ट्रिंग क्रिएट करने के 2 वेज हैं। कौन कौन से वेज हैं, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, एंड सेकंड हमारे पास आता है दैट इज यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो ये 2 वेज है हमारे पास जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला जो वे है कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल है। दैट इज हम यहां पर क्या काम करते हैं, सिंपल लिख देते हैं, जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक। बट मैं इस केस में क्या काम करता हूं, न्यू कीवर्ड का यूज करता हूं। तो मैं यहां पर किस टाइप से लिखता हूं, दैट इज स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और फिर मैं यहां पर लिटरल पास कर देता हूं, जैसे दीपक। तो ये 2 वेज हैं जिसके थ्रू मैं जावा के अंदर स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकता हूं। बट यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनका मेमोरी में एलोकेशन कैसे होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं विद डायग्राम। सो 4th पॉइंट के अंदर ध्यान रखना है कि हम स्ट्रिंग्स 2 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल एंड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। और एक और जो लास्ट पॉइंट आप लोगों को स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। तो स्ट्रिंग क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना है आप लोगों को कि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर मेमोरी एलोकेट करता है। मैं सिंपली यहां पर लिख देता हूं दैट इज एलोकेट्स मेमोरी इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है डीपली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं थोड़ी देर में, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर मेमोरी एलोकेट करता है। देन सेकंड पॉइंट, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल।
अब ये इम्यूटेबल का क्या कॉन्सेप्ट है? इम्यूटेबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते या फिर जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल क्यों बनाए गए हैं वो मैं अभी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं मेमोरी मैनेजमेंट के बाद ही। आज ही मैं आपको डीपली ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग्स जो है वो थ्रेड सेफ होते हैं। तो स्ट्रिंग्स जो है वो थ्रेड सेफ होते हैं। दैट मीन्स के मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्ट्रिंग क्लास की जो आप लोगों को याद रखनी है। तो स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन के केस में आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स ध्यान रखने। बट अब हम यहां पर डीपली 4th एंड 5th पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां देखो, अब मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया है, दैट इज स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक। तो मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहां पर मेमोरी एलोकेट करते हैं, दैट इज इन हीप एरिया। तो यहां ध्यान से सुनना है ये चीज। ये मेरे पास क्या है, दैट इज हीप एरिया। यहां मैंने एक एरिया क्रिएट कर दिया है, दैट इज हीप एरिया। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कहां पर मेमोरी एलोकेट करते हैं, हीप एरिया के अंदर। बट क्या ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है क्या ये हीप एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट करेगा? नहीं। ये चीज का ध्यान रखना कि कभी भी अगर मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं इस टाइप से, दैट इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, तो वो कहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा, दैट इज इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वो एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन होता है। तो ये मेरे पास क्या है, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वो हीप एरिया के अंदर एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन होता है जिसके अंदर सारे के सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। तो यहां पर मेरा एक्चुअल में स्टोर होगा दैट इज दीपक। यहां पर स्टोर हो जाएगा दैट इज दीपक। और इसको कौन पॉइंट करेगा, दैट इज नेम। नेम जो है, मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको मैं नेम 1 कर देता हूं। तो नेम 1 जो है वो इसको, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और ये जो स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट है ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या है? ध्यान रखना, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन होता है जिसके अंदर हम हमेशा स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरह समझो। जैसे हमारे घर में एक अलमीरा ऐसी मिलेगी जहां पेरेंट्स हमारे बचपन के टॉयज, फोटो फ्रेम संभाल के रखते हैं। तो घर को आप हीप एरिया की तरह ट्रीट कर सकते हो। और वो अलमीरा वो क्या है, दैट इज स्पेशल मेमोरी लोकेशन जहां हमारी मेमोरीज, पेरेंट्स हमारी मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं। सेम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल भी एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन होती है जहां स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। ओके, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, मैंने यहां पर स्ट्रिंग नेम 1 इक्वल्स टू दीपक कर दिया। अगर मैं यहां पर सेम लिटरल ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट कर देता हूं, दैट मीन्स के स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल्स टू दीपक मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये क्या काम करेगा, क्या ये भी यहां पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसके अंदर दीपक वैल्यू आएगी? नहीं। ध्यान रखना, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट वो तभी क्रिएट करेगा अगर वो वाला ऑब्जेक्ट पहले से प्रेजेंट नहीं है। बट अगर ये वाला स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट पहले से प्रेजेंट है तो नेम 2 जो है, जो पहले से हमारे पास बना हुआ वो उसी को पॉइंट करने लग जाएगा, वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आ गई है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर हमेशा यूनिक लिटरल ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, सेम टाइप के लिटरल ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं यहां पर कोई डिफरेंट लिटरल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया है नेम 3 इक्वल्स टू अमित, तो ये क्या काम करेगा, ये अब की बार एक न्यू स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि अमित नेम का कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट नहीं है। एंड नेम 3 दैट इज नेम 3 जो है वो अब की बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये स्ट्रिंग लिटरल पूल की प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं कि अगर हम न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या रहेगा। यहां देखो, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, एक न्यू ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, दैट इज नेम 4 इक्वल्स टू, मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज न्यू स्ट्रिंग।
राहुल। मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, बट अब की बार मैंने किसका यूज किया, डेट इज न्यू कीवर्ड का। तो आप सबको पता है कि कभी भी अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो कहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा, वो करेगा हीप एरिया के अंदर। तो यहां हमारे पास इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डेट इज राहुल, और इसको कौन पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा डेट इज नेम 4। तो नेम 4 जो है वो हमारे पास यहां पर क्रिएट हो जाएगा। बट मेरे पास यहां पर लिटरल भी है, मेरे पास यहां पर एक स्ट्रिंग लिटरल भी है। तो स्ट्रिंग लिटरल जो है वो यहां पर भी मेमोरी एलोकेट करेगा ही करेगा। ध्यान रखना, अगर मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो इस केस में हमारे पास वो हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और नेम 4 वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा। बट ये एक स्ट्रिंग लिटरल भी है, और स्ट्रिंग लिटरल हमेशा किसके अंदर पॉइंट करेगा, डेट इज किसके अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, डेट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो इस केस में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, डेट इज 2 ऑब्जेक्ट्स। बट अगर आप यहां पर बात करोगे इस केस में हमारे पास जब मैं फर्स्ट टाइम पर लिख रहा हूं तो कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, डेट इज 1 ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर मैं दोबारा से सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, सेम लिटरल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो अब की बार हमारे पास एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, डेट इज 0 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। और अगर मैं दोबारा से इस टाइप से करता हूं तो अगेन 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहां पर देख रहे हो, मैं अगर कोई भी अलग स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मैं अगर कोई भी अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो मैक्सिमम 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और वो भी कहां पर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। जबकि अगर मैं एक न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, वो मैक्सिमम वो कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, 2 ऑब्जेक्ट्स। दैट इज एक करेगा वो हीप एरिया के अंदर और एक करेगा वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। बट अगर मैं दोबारा से इसी टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, डेट इज नेम 5 मैंने कर दिया इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और नेम मेरे पास आ गया वही डेट इज राहुल। तो अब की बार क्या रहेगा, क्या नेम 5 वो इसको पॉइंट करेगा, नहीं। ध्यान रखो, अगेन मेरे पास एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डेट इज राहुल, एंड नेम 5 जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर राहुल एक स्ट्रिंग लिटरल प्रेजेंट है, तो क्या ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, नहीं करेगा। तो अब की बार इस केस में हमारे पास 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग डिफरेंस देख रहे हो इन दोनों में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट मेन डिफरेंस कि इस केस में वो हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ही मेमोरी एलोकेट करेगा, हीप एरिया के अंदर नहीं करेगा। और अगर मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वो हीप एरिया के अंदर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। साथ ही अगर वो स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट एससीपी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। दैट मींस के न्यू कीवर्ड के थ्रू ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जबकि सिंपल अगर मैं ऑब्जेक्ट इस टाइप से क्रिएट करता हूं तो उसके इसमें थोड़े कम ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से हमें सबसे ज्यादा इसी टाइप से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की, कि अगर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कोई भी दूसरा रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा तो क्या वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक तरह से वेस्ट ऑब्जेक्ट है, गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये डिलीट हो जाना चाहिए। बट ध्यान रखो, एक और प्रॉपर्टी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की, कि वेस्ट ऑब्जेक्ट कभी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल्स के अंदर से डिलीट नहीं होते। जैसे मैंने अभी घर का ही एग्जांपल दिया था, तो उसके इसमें क्या हमारे टॉयज या फिर फोटो फ्रेम्स जो कि पुराने हो चुके हैं, जो हमारे यूज के भी नहीं है, तो क्या मम्मी कभी भी कबाड़े वाले को बुला के आपके टॉयज बेच देंगी या फिर आपके फोटो फ्रेम्स उनको दे देंगी? नहीं। तो कबाड़े वाले को परमिशन नहीं है कि वो वहां की चीजों को एक्सेस कर सके। सेम यहां पर भी है कि गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस जो है वो कभी भी एससीपी के अंदर अगर कोई वेस्ट ऑब्जेक्ट भी है तो वो उसको डिलीट नहीं करेगा। ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। अब यहां पर इम्यूटेबल का क्या कॉन्सेप्ट है ये चीज समझो। देखो, मैं अगर यहां पर किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूं, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग name1 इक्वल्स टू दीपक है, तो मैं यहां पर करने जा रहा हूं डेट इज name1 डॉट कॉनकैट, मैंने यहां पर कर दिया है डेट इज जावा। तो
तो मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, नेम वन के अंदर जावा कॉन्कैट कर रहा हूं। तो ये क्या काम करेगा, क्या यहां पर ये दीपक के बाद जावा प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि कॉन्कैट के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, दीपक के बाद जावा ऐड हो जाएगा। तो क्या यहां पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर ही दीपक के बाद जावा ऐड हो जाएगा, नहीं। ये पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर मैं कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज करने की ट्राई करता हूं या फिर मॉडिफाई करने की ट्राई करता हूं तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कभी भी चेंज नहीं करेगा। रीजन क्या, वो उसको चेंज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया तो जो बाकी के वेरिएबल्स हैं या फिर रेफरेंसेस हैं जो इसको पॉइंट कर रहे हैं उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से जावा ने स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बना दिया। तो इस केस में क्या रहेगा, ध्यान रखना, इस केस में हमारे पास ये क्या है, ये क्या, दिस इज स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट। तो यहां कहीं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डेट इज जावा के नेम से, और हमारे पास जब ये कॉन्कैट होगा तो यहां हमारे पास, ध्यान रखना, हीप एरिया के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डेट इज दीपक जावा के नेम से, क्योंकि ये हमेशा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कहां पर, हीप एरिया के अंदर। तो मैं अगर कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज करने की ट्राई करता हूं तो जो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल है, अगर वो उस टाइप का ऑब्जेक्ट पहले से प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, प्लस वो उन दोनों को कॉन्कैट करके एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा हीप एरिया के अंदर, राइट। बट अगर मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूं नेम वन को, ध्यान रखना, अगर आप नेम वन को प्रिंट करोगे तो वो अभी भी दीपक को ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने इसका रेफरेंस चेंज नहीं किया। अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाऊंगा, मतलब नेम वन को प्रिंट करूंगा, तो फिर वो प्रिंट करेगा दीपक। बट अगर मैं इस टाइप से लिख देता हूं दैट इज नेम वन इक्वल्स टू नेम वन डॉट कॉन्कैट जावा, तो अब की बार वो आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, जब मैं नेम वन को प्रिंट करूंगा इस केस में वो प्रिंट करेगा डेट इज दीपक जावा। क्लियर है चीज। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लस कहां पर वो मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमेशा अगर मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने की ट्राई करता हूं तो वो क्या काम करेगा, वो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। अब यहां माइंड में एक डाउट और आ सकता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को इम्यूटेबल बनाया क्यों है। उसका सिंपल रीजन समझो। देखो, जैसे ये एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जिसके ऊपर लाखों यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन कर दी है। अब इनमें से 1 लाख यूजर्स की सिटी वो सेम है, दैट इज दिल्ली। तो अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो 1 लाख यूजर्स के लिए वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता, तो मेमोरी मैनेजमेंट वहां पर नहीं होती। तो जावा ने क्या काम कर दिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बना दिया कि हर एक यूजर जिसकी सिटी दिल्ली रहेगी वो सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को इम्यूटेबल क्यों बना दिया, ताकि कल को अगर यूजर अपनी सिटी भी चेंज करता है तो दूसरे यूजर्स की सिटी को इफेक्ट ना करे। तो जावा ने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को इस टाइप से बनाया है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोरी एफिशिएंटली यूज कर सकें। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड इम्यूटेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मींस के अगर मैं जावा के ऑब्जेक्ट को, अगर मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता हूं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। इसके लिए सिंपल आप एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आपका एक सर्टिफिकेट बन गया, तो सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी डिटेल्स आ गया, अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चेंज करनी है तो ऑब्वियसली आपको एक न्यू सर्टिफिकेट ही बनाना पड़ेगा। सेम अगर आपको यहां पर इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, जो जावा इंटरनली करता है। ओके, सो आई होप आज आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स डीपली समझ आ गए होंगे। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।